हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर भी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेटा हम इसमें 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारा आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है ना। ये हमारा इकाई 3 के अंतर्गत आता है। इकाई 3 थी हमारी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें 2 चैप्टर शामिल थे। पहला चैप्टर मतलब चैप्टर 4 था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी इकाई के अंतर्गत चैप्टर 5 और आता है चुंबकत्व और द्रव्य। तो ये भी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चैप्टर वो इकाई 3 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 5 हमारा नाम है, चैप्टर 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें हम चुंबक और चुंबक से संबंधित सभी तत्वों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और भूचुंबकीय तत्वों का भी अध्ययन करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार चुंबक की भांति व्यवहार करती है, किस प्रकार से उसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और चुंबक के अंतर्गत क्या क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले चुंबक की बात करें कि चुंबक शब्द आया कहां से, कैसे चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई, क्या है ये चुंबक, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी लेना है तो आपने पिछली कक्षाओं में मतलब जब आप छोटे छोटे थे, कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में आपने बहुत जगह चुंबक चुंबक बहुत सारी चीजें चुंबक के बारे में पढ़ी होगी। लेकिन अब जो आप कक्षा 12th में आए हो तो यहाँ पे चुंबक का थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन होगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं क्या, चुंबक, कि ये चुंबक है क्या, ठीक है ना। तो बेटा यदि चुंबक की बात करें तो जैसे जैसे हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 स्थिर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जब हमने बताया था आपको स्टार्ट किया था चैप्टर, तभी हमने आपको बताया था कि आवेश क्या कहलाता है, कैसे विद्युत की खोज हुई है ना, कैसे विद्युत का शुभारंभ हुआ, कहाँ से विद्युत उत्पन्न हुई, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो इसी प्रकार यहाँ भी चर्चा करेंगे कि चुंबक का इतिहास क्या है, वास्तव में चुंबक आया कहाँ से है। तो देखो क्या हुआ कि 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में एक देश था जिसका नाम था क्या, यूनान। यूनान था ना, एक देश था जिसका नाम था यूनान। तो यूनान देश में एक द्वीप था, और द्वीप आप जानते हो जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, टापू जैसा होता है। तो द्वीप था, उस द्वीप का नाम क्या था, मैग्नीसिया, है ना। उस द्वीप का नाम क्या था, मैग्नीसिया। उस द्वीप का नाम था मैग्नीसिया। उस मैग्नीसिया नामक द्वीप पर काले काले पत्थरों की एक चट्टान पाई गई थी, ठीक है ना, जिनके पत्थर कैसे थे, कलर में काले थे, ठीक है। तो काले कलर के पत्थर पाए गए। अब वहां पे हुआ क्या कि जब वहां पे कोई लोग जैसे कोई इंसान जाता था, और पहले आपको पता होगा कि बहुत पहले आज से मतलब 600 ईसा पूर्व बहुत समय होता है। तो उस समय में जो व्यक्ति थे वो पहले जैसे मतलब जो जूते पहनते थे ना, उन जूतों में लोहे की कील लगी रहती थी। पहले देखा होगा आपने, हैं, चमड़े के जूते उसमें लोहे की कील लगी रहती थी। आज के समय में तो ऐसा है कि बहुत कुछ विकास हो गया है, प्लास्टिक के बनने लगे, हवाई चप्पल बनने लगी है ना, बहुत सी पदार्थों की बनने लगी। लेकिन पहले चमड़े के जूते चलते थे और उनमें अंदर से यानी उनकी तली में क्या, लोहे की कील लगी रहती थी। तो कुछ लोग वहां पे जब उस चट्टान पे घूमने के लिए गए, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, कहीं अगर नया स्थान मिले तो इसी प्रकार नए स्थान पर लोग गए वहां। तो वहां पे उन्होंने एक चीज देखा। उन्होंने क्या देखा कि जो जूतों में कील लगी हुई है तो वो जूते जो हैं उन पत्थर से चिपक रहे हैं, मतलब पत्थर की ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है ना। आकर्षित हुए तभी ये चर्चा फैली सभी जगह। तो फिर कुछ लोगों ने मतलब कुछ वैज्ञानिक थे वहां के, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन वैज्ञानिकों ने उनका परीक्षण किया, उन पत्थरों को उन्होंने उठाया, है ना, और निकाला उन पत्थरों को। तो उन पत्थरों में कुछ तत्व पाए गए थे जिन्हें अपन लोहे के ऑक्साइड कहते हैं, है ना, लोहे के ऑक्साइड कहते हैं क्या, Fe3O4।
Fe3O4। ये मतलब Fe3O4 यानी लोहे के उसमें ऑक्साइड पाए गए थे, और जब वैज्ञानिकों ने उनको एक्सपेरिमेंट किया, उनको देखा, तो उन्होंने क्या देखते हैं कि जो मतलब कुछ पदार्थ हैं जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है ना, इन सारी चीजों को क्या करते जी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते। उन्होंने जी देखा, तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसको उन्होंने उस पत्थर के टुकड़े को स्वतंत्रपूर्वक लटकाया। लटकाया तो कहा गया है कि वो मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गया, है ना। स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर वो पत्थर जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गया। तो तमाम प्रकार का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर दुनिया में हलचल मच गई कि भैया वहां पे कोई पदार्थ है ना, मैग्नीशिया नाम के पत्थर पर, मैग्नीशिया नाम के टापू पर, जो पत्थर क्या करता है कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सारी हलचल मची। फिर इसके बाद वैज्ञानिकों ने और उसका गहराई से अध्ययन किया, तो जो मैग्नीशिया नाम का जो पत्थर वहां पे पाया गया था, उस पत्थर को उन्होंने कहा मैग्नेटाइट। क्या कहा उन्होंने? मैग्नेटाइट कहा। पत्थर में जो मतलब पत्थर पाया गया उस पत्थर का नाम रखा मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का हिंदी में कन्वर्ट होके आया क्या? चुंबक। मैग्नेटाइट को बाद में क्या बोला गया? चुंबक। ठीक है ना। फिर तो कई देश के वैज्ञानिकों ने उसका इस्तेमाल किया, ठीक है ना, उस पत्थर को फिर उसको अपने हिसाब से बनाया, और आज वही जो पत्थर है वो इस प्रकार का ऐसा चुंबक बना आगे चल के, ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने ऐसा चुंबक बनाया कि आज जिसकी सहायता से पूरी दुनिया चल रही। आज संसार में इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें चुंबक का उपयोग ना किया जाता हो। चुंबक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, सबसे तेजी से काम हुआ चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना। यहाँ से अब आप देख रहे होंगे कि जैसे चीन है, तो चीन हमारा क्या है? चीन बहुत विकसित देश है कि नहीं? चीन बहुत विकसित देश है, वहां पे कितने आइटम नहीं बनते हैं, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कितने आइटम नहीं बनते, तो वो सभी आइटम कैसे बनाते हैं? चुंबक से। मतलब उन्होंने उसको बहुत विकसित कर लिया, उनने उसकी महत्वता समझी उस चुंबक की। भारत में तो खैर लोगों ने कम ध्यान दिया, लेकिन चीन वालों ने उसको ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा से ज्यादा उस पर परीक्षण किया, उस पर काम किया, और आज चीन पैसे के मामले में सबसे आगे है। किसकी बदौलत? केवल चुंबक की बदौलत, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र कहीं भी आप चले जाओ, चुंबक का उपयोग सब में किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जैसे तुमने देखा होगा डायनेमो है, जनरेटर है, डायनेमो जानते? जनित्रो, डायनेमो जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है ना, साउंड वगैरह है, लाउड स्पीकर है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें चुंबक ना हो? हाँ, ये खुद अब जो मतलब हम जो माइक से हम बोल रहे हैं, इसमें खुद ये मुंह पे जो काला काला कपड़ा लगा है, इसके अंदर मैग्नेट ही है। मतलब ये मैग्नेट से ही हम बोले, ये भी तो मैग्नेट ही है, ठीक है ना। तो हर क्षेत्र में चुंबक का उपयोग किया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था? चुंबक का पुराना इतिहास था कि यहाँ से चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अच्छा, हमारा मतलब ये है कि देखो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सिलेबस में यदि कोई चीज दी गई है तो उसको सबसे पहले उसका इतिहास जानना जरूरी है, ठीक है। ना जाने कब कौन सी चीज कब काम आ जाए, इम्पोर्टेंट के चक्कर में बच्चे भूले रहते, तभी तो कुछ होता नहीं। आपको तो कोई भी चीज हो बिल्कुल गहराई से पढ़ना, उसका पता तो होना चाहिए कि भैया ये चीज आई कहाँ से, ठीक है ना। जिन्होंने खोज की उन्हें तो पता है, वो तो खोज करके चले गए, तुम्हें सब कुछ दे गए, लेकिन तुम्हें भी तो इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज कहाँ से आई, ठीक है। और जब भी आप किसी भी चीज को यदि आप पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे ना, तो आपका बेस कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? आपका बेसिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चुंबक का इतिहास था। अब चलिए हम देखते हैं कि वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक कहते किसे हैं, तो आप चुंबक की डेफिनेशन किस प्रकार से दोगे, ठीक है ना। आपसे यदि पूछा जाए कि चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक की डेफिनेशन आप किस प्रकार से दोगे? तो हम चुंबक को कह सकते हैं कि चुंबक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। बेटा एक ऐसा पदार्थ, अब पदार्थ हो सकता है जैसे हमने बोला ना कि मैग्नीशिया नाम के टापू पे क्या पत्थर पाए गए थे? क्या पाए गए थे? पत्थर। अब पत्थर किसको पता था कि ये चुंबक है? लेकिन वो क्या करता था? आगे कुछ चुंबकीय वस्तु होती हैं जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है ना, स्टील है, तो इन सभी को क्या करता था? वो अपनी ओर आकर्षित करता था।
तभी तो हमने उसे चुंबक बोला, ठीक है ना। तो चुंबक की परिभाषा यदि आपसे बोली जाए तो आप क्या कहोगे कि एक को मतलब चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहते हैं। और इस उस पदार्थ के इसी गुण को यानी आकर्षित करने के गुण को, पदार्थ में क्वालिटी है ना, उस मतलब चुंबक है, चुंबक में काय का गुण पाया गया, आकर्षित करने का। तो चुंबक में आकर्षित करने के मतलब चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के इसी गुण को क्या कहते हैं, हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व, चुंबक कहेंगे पदार्थ को, और जो उसका गुण है आकर्षित करने का, उस गुण को क्या कहेंगे, हम चुंबकत्व कहेंगे। तो आपको यदि परिभाषा पूछी है तो आपको बताना है चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है, और चुंबक के इसी गुण को क्या कहते हैं, हम चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर। अब सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा चुंबक होते हैं हमेशा दो प्रकार के। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा क्या होता है आपका कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, अब नाम से स्पष्ट है प्राकृतिक चुंबक क्या है, जैसे जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं वही क्या है, हमारा प्राकृतिक चुंबक है। जैसे अब मैग्नीशिया नाम का जो टापू है, वहां पे मैग्नेटाइट नाम के जो पत्थर थे, तो पत्थर कैसे थे, वो पत्थर कैसे थे, बेडोल थे। प्राकृतिक पत्थर है, बेडोल थे, वो तुम्हारे किसी काम की थोड़ी। ऐसा थोड़ी है कि एक पत्थर उठा के, पत्थर का एक टुकड़ा उठा गए और तुम डायनेमो में लगा दो, है। एक टुकड़ा उठा के तुम उसका माइक बना लो, एक टुकड़ा उठा के तुम साउंड लाउड स्पीकर बना लो। ऐसा थोड़ी, बेडोल थे, उनकी कोई आकृति नहीं थी, बस पत्थर माने पत्थर, कोई आकृति थोड़ी थी। लेकिन उसमें एक गुण पाया गया था, चुंबक का क्या पाया, चुंबक का क्या पाया गया था, गुण पाया गया था। उस गुण को उनने फिर क्या किया, उनने उसका क्या बोलते उसे, उसका अध्ययन किया, उन गुणों का वो अध्ययन करके उसको अपने हिसाब से अपने रूप में ढाला, ठीक है ना। तो प्रकृति, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक है उसी को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। जैसे तो बेटा देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक चुंबक, है ना। तो प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक है वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी आकृति कोई आकृति नहीं होती, ये बेडोल होते हैं, बिना आकृति के होते हैं, ठीक है ना। और इनमें देखो, इनकी जो चुंबकीय शक्ति है वो भी बिल्कुल क्षीण होती है, यानी बहुत कम होती है। चुंबकीय शक्ति इसकी ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम चुंबकत्व होता है। इनमें आकर्षित करने का गुण जो होता है वो कम पाया जाता है, दुर्बल चुंबक होते हैं। कैसे होते हैं जी, दुर्बल, ये कमजोर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरा है हमारा प्रकार कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या है, तो देखो मानव द्वारा निर्मित चुंबक, जो मानव ने बनाए हैं, मानव द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाते, कृत्रिम चुंबक। यानी मानव ने क्या किया कि उन्हीं को, मतलब जो प्राकृतिक चुंबक है उन्हीं को अपने जरूरत के हिसाब से अपने रूपों में ढाल लिया। मानव ने क्या किया, जो मैग्नीशिया नामक पत्थर से जो चुंबक उत्पन्न हुए थे, उन्हीं चुंबक को अध्ययन करके उनके गुणों का और अपनी जरूरत के अनुसार अपने ही ढांचे में क्या कर लिया, उनको ढाल लिया। और अपने हिसाब से जितना चुंबकत्व चाहिए, जितनी उसमें शक्ति चाहिए, जितना बल चाहिए, उस सबको अपने हिसाब से उन्होंने क्या कर लिया, बना लिया। और जिसको जैसी आकृति की जरूरत है वैसी उन्होंने आकृति बना ली। तो उन्होंने जो अपने हाथों से, मतलब अपने स्वयं के द्वारा बनाए, और बनाए हैं प्राकृतिक चुंबक से। ऐसा नहीं है कि जे इनने कहीं से उत्पादन किया हो, नहीं, उसी प्राकृतिक चुंबक को अपने अनुसार आकृति देके, अपने अनुसार उनके गुण बना के उनको क्या कर दिया, ढाल दिया रूपों में, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित चुंबक। जैसे हम कुछ उदाहरण दें मानव निर्मित चुंबक के, कि जैसे देखिए एक है आपका ये दंड चुंबक, ये क्या है आपका दंड चुंबक है, ठीक है। अब या इसको हम क्षण चुंबक भी बोलते हैं, दंड चुंबक या क्षण चुंबक बोलते हैं। तो इसको किसने बनाया, ये मानव ने ही बनाया। अब जैसे मान लो तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है, चुंबक के बारे में किसी वस्तु को पढ़ना है, किसी चीज का अध्ययन करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें क्षण चुंबक का ही उपयोग करते हैं। हम इस चैप्टर में चुंबक के बारे में जो भी पढ़ेंगे, जैसे बल पढ़ेंगे, बल आघूर्ण पढ़ेंगे, तीव्रता पढ़ेंगे, तो उसमें हम सभी के लिए काय का उपयोग करेंगे, क्षण चुंबक का या दंड चुंबक का ही उपयोग करेंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि चुंबक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए
उसको प्राकृतिक चुंबक को क्या बना दिया, एक क्षण चुंबक बना दिया। ठीक है ना। इसमें बेटा कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक N और एक क्या होता है S। मतलब N मतलब होता है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और S मीन्स होता है साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव। ठीक है। ये जो ये चुंबक है ये आपको दंड चुंबक दुकान पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आप दुकान पे भी ले सकते हो। जो उसका नॉर्थ ध्रुव होता है वो कैसा होता है, लाल कलर का, नॉर्थ ध्रुव रेड कलर का होता है और साउथ ध्रुव होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का यानी नीले कलर का होता है। तो ये आपको वहां पे भी देखने के लिए हाँ 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 उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, वो कहीं लटका दो आप तो कहीं भी। ठीक है ना। तो ये दंड चुंबक। और देखो जैसे एक नाल चुंबक है वो भी मानव ने बनाई, नाल चुंबक होती है। नाल चुंबक कैसे नाम पड़ा, आपने घोड़े का वो देखा, घोड़े की नाल जो पैरों में ठुकी रहती है, घोड़े की नाल। तो उसी प्रकार की एक क्या होती है, यू आकार की चुंबक होती है। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, नाल चुंबक। तो ये भी क्या किया, ये मानव ने ही बनाई। ठीक है ना, ये मानव ने ही बनाई। इसको हम क्या कहते हैं, दंड चुंबक। इनके नाम लगने, ये होता है दंड चुंबक, है ना। और ये क्या होता है आपका नाल चुंबक, नाल चुंबक। ठीक है, ये नाल चुंबक होता है। जैसे डायनेमो वगैरह जनरेटर वगैरह उनमें उपयोग की जाती है, तो नाल चुंबक का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और एक गोल चुंबक होती है, जैसे आपने लाउड स्पीकर वगैरह देखी ना, तो लाउड स्पीकर वगैरह में कैसी होती है, गोल चुंबक, ऐसी वृत्ताकार। तो गोल चुंबक ऐसी होती है एक चुंबक, है ना। तो ये किसने बनाई, ऐसी होता है स्पीकर। तो गोल चुंबक ये भी किसने बनाई, मानव ने। मानव ने चुंबक है। एक चुंबक त्रिभुजाकार चुंबक होती है, देखो ऐसी एक त्रिभुजाकार चुंबक होती है ना। इसको कहीं पे उपयोग, मतलब जिसको जैसी जरूरत पड़ी, जौन उपकरण में जैसी जरूरत पड़ी उसी के हिसाब से क्या कर दिया उन्होंने, चुंबक को बना दिया। ठीक है ना। अब जैसे तुम कहोगे हमें स्पीकर बनाना है, साउंड सर्विस, है ना। अब इस लाउड स्पीकर बनाना है, उसमें गोल चुंबक की जरूरत है और तुमने नाल चुंबक रख दी, तो क्या फिट बैठेगी, फिर स्पीकर में ये चुंबक फिट बैठेगी, ये बैठेगी फिट, ये बैठेगी नहीं। यही मतलब स्पीकर हमारा गोल होता है तो गोल चुंबक चाहिए। तो इस प्रकार से चुंबक के कई प्रकार हो सकते हैं, किसके, कितम चुंबक के। कितम चुंबक को तमाम प्रकार की मतलब तमाम प्रकार की कितम चुंबकें होती हैं, जिसको जैसी जौन उपकरण में जरूरत पड़ती है उसको उसी हिसाब से हम उसी में ढाल लेते हैं, उसी रूप में। ठीक है, तो ये आपकी कितम चुंबक हो गई। ये ध्यान रखना है कि जो कृत्रिम चुंबक होती है उसकी चुंबकीय शक्ति बहुत होती है, अधिक होती है, बहुत प्रबल होती है वो चुंबक। ठीक है, बहुत तेजी से आकर्षित करती है चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कितम चुंबक के लिए आपको उदाहरण लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नाल चुंबक है, दंड चुंबक है, त्रिभुजाकार चुंबक है, गोल चुंबक है ना। प्राकृतिक चुंबक में लिखना हो तो वो आप मैग्नेटाइट पत्थर लिख सकते हो, आप हमारी पृथ्वी लिख सकते हो। पृथ्वी भी क्या है, एक हमारी चुंबक ही है, ये भी चुंबक की भांति कार्य करती है। जब हम पृथ्वी के तत्वों का अध्ययन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तब बताएंगे हम कैसे चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे चुंबक के प्रकार हो गए, ये सबको समझ में आ गए। और कुछ पूछना है इस चुंबक के प्रकार के बारे में। ठीक है, शक्ति हमने आपको बताई दी, इसकी चुंबकीय शक्ति बहुत होती है, बहुत प्रबल होता है चुंबकीय क्षेत्र है। अब आ जाओ चुंबक के गुण पे। कितम चुंबक, हाँ वही तो बोला मैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का मतलब कि इसका ऐसे, हाँ कितम चुंबक के दो प्रकार होते हैं। तो कितम चुंबक के दो प्रकार, एक स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। जिसका मतलब चुंबकत्व स्थायी रहे, जिसका चुंबकत्व क्या हो, स्थायी हो, वो स्थायी चुंबक। और जिसका चुंबकत्व अस्थायी हो, कुछ समय के लिए हो, फिर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, अस्थायी चुंबक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा यहाँ पे, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण में पहला गुण तो आप यही देख लो कि कोई भी चुंबक हो, चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। कोई भी चुंबक हो, चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, N और S। तो ये चुंबक का गुण ही तो है कि नहीं। चुंबक में 2 ध्रुव हैं, कौन कौन से, एक N ध्रुव है और एक क्या है, S ध्रुव है। तो ये क्या है, चुंबक का गुण ही है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा है, अब अगर ध्रुवों की बात करें तो तुम्हें पता है कि सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण।
और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। यानी अगर सुनिए, अगर आप एन और एन ध्रुव और एन ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण। एस और एस में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन एस एन एस में क्या होगा? आकर्षण। ठीक है। सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। सजातीय में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है। और विजातीय में क्या होता है? आकर्षण। ये अपने हिसाब से लिख लेना, हम ऐसे ही लिख रहे हैं मात्र समझने के लिए। विजातीय ध्रुवों में क्या होता है बेटा? आकर्षण। क्लियर? ये भी क्या है? चुंबक का एक गुण है। ठीक है। अगला गुण देखते हैं हम। तीसरे नंबर का गुण होता है, अगर बेटा चुंबक को अगर तुम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो ना, छड़ चुंबक को यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो उसका नियम होता है हमेशा जब भी रुकेगी वो तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। अब इसका पता कैसे लगे? इसका पता ऐसे लगे कि आपको एक छड़ चुंबक लानी होगी। कहां से? दुकान से, कहीं से लाओ, या आपके स्कूल में लैब में रखी हो तो लैब से देख लो। तो छड़ चुंबक लाना पड़ेगा। उस छड़ चुंबक में आपको पता है कि एन ध्रुव होता है लाल कलर का और एस ध्रुव होता है नीले का। ठीक है। अब आप देखना, जब उस छड़ चुंबक को बीच में बांध के रस्सी से वो आप स्वतंत्र को लटका देना। जब वो रुकेगी तो उसका जो रेड कलर की जो सुई है वो रुकेगी कहाँ? उत्तर में, नॉर्थ में रहेगी। और जो नीले कलर की सुई है वो कहाँ रुकेगी? साउथ में। फिर आप इससे प्रैक्टिकल कर सकते हो। उसका चुंबक का जो नियम ही होता है। तो ये क्या है? एक चुंबक का गुण ही है। ठीक है ना? ये चुंबक का गुण है। कहाँ ठहरती है? एन एस दिशा में, है ना? यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। हाँ, ठहरती है। ठीक है ना? इसका चौथा गुण क्या होता है कि अगर चुंबक को तुमने पटक दिया या तुमने पीटा, ठीक है ना, या उसको गर्म किया तो उसका चुंबकत्व जो है या चुंबकीय गुण है क्या? वो नष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। इसलिए चुंबक को कभी पटकना पीटना नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लाउड स्पीकर है, अब एक आध स्पीकर यदि गिर जाए, ठीक है, तो वो खराब हो जाता है, बचता नहीं है। मतलब उसका जो चुंबकीय गुण है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें पीटना पटकना नहीं चाहिए। ये भी क्या है? उसका एक गुण है। ठीक है। और बोलो, और क्या गुण रह गए? हाँ हाँ, एक वो परिभाषा वाला, हाँ परिभाषा वाला गुण ले लो। चुंबक का गुण होता है कि वो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है ना, आदि, उन सबको क्या करता है वो? बताओ तो हमने, हाँ, परिभाषा में। हाँ, तो वो भी आपका क्या है? एक गुण है। तो चुंबक के 4 से 5 गुण तो हो गए। और कौन सा बोलो? हाँ हाँ हाँ, सुनो, यदि आप कोई चुंबक है, दंड चुंबक, और उस चुंबक को यदि उस चुंबक के पास में आप कोनो चुंबकीय पदार्थ को ले आ रहे हैं, समझ रहे? जैसे आपके पास कोई चुंबक है और उस चुंबक के पास आप किसी चुंबकीय पदार्थ को ले आ रहे हैं, तो उसके पास वाले सिरे पे क्या विजातीय आवेश तथा दूर वाले सिरे पर क्या हो जाता है? सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब कि देखो, जैसे मान लो कि जी ध्रुव ही तो बोल रहे हैं हम, आवेश बोल दिया, अरे सॉरी, कोई बात नहीं। देखो, जैसे जी आपकी चुंबक है, ठीक है ना, अब इसके बाद इसके पास तुम काला है, एक लोहे की कील लाए, काला एक लोहे की कील लाए। तो अब देखना, मान लो जे क्या है? एन है, और जे क्या है? आपका एस ध्रुव है। ठीक है, अगर जे एन है, जे एस, तो इसके पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव और तथा दूर वाले सिरे पर सजाती। यानी विजातीय का मतलब यहाँ एन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एस उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? एन उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देख, अब ऐसा होगा तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो ये इससे चिपक जाएगी, ये क्या हो जाएगी? इससे चिपक जाएगी। अब इस कील के पास आप एक और कील लाओ, इसके पास एक और कील लाओ। अब देखना, अब इस पे एन है, ठीक है, तो इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? एस, और इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? फिर से एन। अब एन एस में फिर आकर्षण होगा, फिर ये इससे चिपक जाएगी, अगली कील फिर यहाँ पे जोड़ दो। ऐसे आप चेन बनाते जाओ। नहीं, तुम 4-5 कीले 6 कीले जितने जोड़ सके आप जोड़ो। तो जैसी चौबे, अब तुमका छोटी चुंबक लाए तो फिर क्या? छोटे से नहीं, चुंबक नहीं, बिल्कुल नहीं, चुंबक बड़ा होना चाहिए थोड़ा अपने हिसाब का। ठीक है, तो आप ऐसी चेन सी बना सकते हो, समझ रहे? अब ये तो अपने घर ही पे कर सकते। एक चुंबक ले आओ, कीले तुम्हारे घर है बहुत सारी हुई है, देख लो। हाँ
तो हमने क्या बोला कि सजातीय ध्रुवों में पृथ्वीकर्षण, अगर उन दोनों चुंबक के तुम एन एन ध्रुव पास में ले आओ तो पृथ्वीकर्षण तो हो जाए। हाँ तो वो दिशा पलट दे, एक एन मतलब एक की दिशा, एक एन पोल हो जाए, एक एस पोल हो जाए, तो दोनों चिपक जाएंगे। वो तो समझ रहे। तो सही अगर तुम्हें ज्ञान चाहना है एन एस को, तो वो चुंबक एक सही वाली मतलब अच्छी वाली चुंबक लेने आए जो में एन एस लिखे रख और जो में कलर रख, ठीक है ना, वो लेना पड़ेगा। अब तो टूटी फूटी चुंबक कहीं से ले आओ तो फिर क्या मतलब। हाँ एक गुण और होता है इसमें, हमें अभी ध्यान आ गया। 5 हो गए, 6 हो गए ना, छठवां हमने, चलो कोई भी गुण हो, 6 हो गए, 7वां होने। एक जे बता रही है ना, इसका मैं नंबर नहीं डाला है ना, 5। चलो अरे यार छठवां होगा, 7वां देखो। इसमें एक चीज और है, आप चाहो कि कोनो चुंबक को हम पटक के या हम तोड़ के बीच से उसका एक ध्रुव अलग कर दें और एक ध्रुव अलग कर दें, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हो। आपके पास मान लो इतनी लंबी छड़ चुंबक है, अब तुम सोचो कि चुंबक के इस साइड एन है और इस साइड एस ध्रुव है, हम बीच से तोड़े दे रहे, सो एन को इस साइड रख ले, एस को इस साइड रख ले, कभी नहीं होगा, बीच में फिर वो एन एस बन जाएगा। हाँ फिर नहीं चिपके, क्योंकि जब बीच से तोड़ोगे ना तो 2 टुकड़ा हो जाए, तो एक हिस्से पे एन बन जाएगा, एक पे एस बन जाएगा, अब चिपका लो। समझ रहे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप उस चुंबक को तोड़ोगे तो उसका एक ध्रुव कभी आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हो चुंबक में सदैव, चाहे तुम उसके 100 टुकड़े कर दो तो भी उसमें एन एस दोनों ही ध्रुव रहेंगे। ये चुंबक की खासियत होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय गुणों को समझ सकते हैं। क्लियर है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, यदि आपके पास चुंबक के गुण आ जाए तो आप लिख लोगे आराम से। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं चुंबक से संबंधित, ठीक है। चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। बोलिए पहली परिभाषा। पहली परिभाषा है चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ परिभाषाएं देखेंगे हम। पहली परिभाषा देखेंगे चुंबकीय अक्ष। देखो चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों से जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। समझ रहे। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों से जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। जैसे मान लो कि जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास एक दंड चुंबक है। क्या है जी, हमारे पास एक दंड चुंबक है। अब इसके दोनों ध्रुवों से मतलब ऐसी दोनों ध्रुवों से जाने वाली रेखा जो होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। क्लियर आई बात समझ में, ठीक है ना। चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है बेटा, हमारी चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ओके समझ में आ गई। चलो दूसरी बोलो, दूसरी क्या है। अच्छा देखिए चुंबकीय याम्योत्तर क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है ना। चुंबकीय याम्योत्तर किसी चुंबक के, ठीक है ना, किसी चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष है उससे ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले तल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। किसी चुंबक, परिभाषा क्या है किसी चुंबक के, हाँ ऊर्ध्वाधर समतल को, मतलब जैसे कोई चुंबक है अब स्वतंत्र पूर्वक लटक रही, ठीक है ना, तो लटकते हुए उसके उसके ऊर्ध्वाधर समतल को कहते हैं हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब देखो जैसे डायग्राम के माध्यम से देखें तो जैसे ये क्या है, आपका एक चुंबक है। अब ये चुंबकीय क्या है, अक्ष है। अब इसके अगर ये हम लटका दें इसको स्वतंत्र,
हाँ, तो बेटा मतलब हमारा क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले, वो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। देखिए जैसे मान लो ये आपका एक कोई छड़ चुंबक है या दंड चुंबक है, ये स्वतंत्र वो लटक रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, इसके ऊर्ध्वाधर, इससे गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर समतल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। ठीक है, देखो ये वाला दिख रहा है सबको, ये क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा, ठीक है, मतलब इसके अक्ष के ऊर्ध्वाधर लंबवत गुजरने वाले तल को, अक्ष के लंबवत जो तल गुजर रहा है, ऊर्ध्वाधर क्यों लिखा हमने, क्योंकि ऊपर भी है और साथ में नीचे भी है, तो इस समतल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, अगली बोलो। अच्छा, अब देखिए बेटा चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। देखो जैसे मान लो कि जी आपकी क्या है, एक चुंबक है, जी क्या है, दंड चुंबक है, एक ध्रुव उसका जे है और एक ध्रुव उसका ये है। अब ध्यान रखना, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी कहलाएगी आपकी क्या, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई ये दूरी, आप ऐसा नहीं कि आप यहां से लेके पूरी यहां तक ले लो, इतनी नहीं, ये पूरी चुंबक है और ये चुंबक का क्या है, ये चुंबक की प्रभावी लंबाई, मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, प्रभावी लंबाई कहलाती है। और प्रभावी लंबाई को हम कैसे दर्शाते हैं, 2L से। प्रभावी लंबाई को कैसे दर्शाते हैं, 2L से दर्शाते हैं। और जो पूरी चुंबक की लंबाई है, पूरी चुंबक की लंबाई क्या कहलाती है, ज्यामितीय लंबाई कहलाती है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ये देख लो नंबर 4, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई मतलब जितनी लंबी चुंबक है, चुंबक की टोटल लंबाई को कहेंगे हम ज्यामितीय लंबाई, और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई कहेंगे। इनमें एक संबंध होता है, देखिए अगर आपको चुंबक की ज्यामितीय लंबाई निकालना है तो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, ठीक है, बराबर होता है 5/6 गुणे प्रभावी लंबाई, 5/6 गुणे चुंबक की प्रभावी लंबाई। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। उल्टा कर दिया का हमने, उल्टा कर दिया है ना, देखो प्रभावी लंबाई, हाँ उल्टी कर रही, प्रभावी पहले लिख रही, प्रभावी लंबाई बराबर ज्यामितीय लंबाई नहीं, प्रभावी लंबाई है ना। देखो चुंबक की प्रभावी लंबाई उल्टा हो गया, प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 गुणे ज्यामितीय लंबाई है ना, ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, ये होता है। आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, आपको अगर प्रभावी लंबाई दी गई, वो प्रभावी लंबाई निकालना है, और टोटल चुंबक की लंबाई दी गई, टोटल कितनी रहेगी, चुंबक की लंबाई देगी। अब मान लो कि चुंबक की टोटल लंबाई आपको दे दी कोने के 12 सेंटीमीटर, ठीक है, वे कह रहा है कि टोटल जो चुंबक है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है, तो बताओ इसकी प्रभावी लंबाई कितनी होगी। तो क्या करोगे आप, प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 गुणे कितने कर दो, 12, सब 6 दूनी 12, यानी 5 दूनी कितना आ जाए 10 सेंटीमीटर, यानी प्रभावी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपको अगर ऐसा ना दे, मतलब हम क्या है, हम ठहरे गरीब आदमी, हमें एक सरल पूर्णांक चाहिए पड़ता है। अब 5/6 बड़े वाले बड़े यारों ने काम आए, इनमें कौन बिदे बताओ, 5/6 का कितना मान होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, इसका गुणा करते फिर है ना। तो अपन को एक सरल पूर्णांक चाहिए, तो सरल पूर्णांक के लिए उन्होंने सीधा कह दिया कि प्रभावी लंबाई बराबर होता है 5/6 गुणे ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई जितनी दी जाए 5/6 का गुणा कर दो बस। नंदे आपको पता है टोटल चुंबक की लंबाई इतनी है, अब इसके चुंबक के अंदर है ध्रुव, है का नहीं, अब चुंबक के अंदर ध्रुव है, तो टोटल में से इतने इतने सेंटीमीटर में घटाने हैं का नहीं घटाने हैं पॉइंट में से, तो वो जाना
चक्कर में पड़ने आए, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं? किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी प्रभावी लंबाई कहलाती है। इसे हम काय से प्लस कहते हैं? 2L से, ठीक है ना। और किसी चुंबक की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? उसकी ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और बोलो अब काय की परिभाषा है? अच्छा, ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं? ठीक है, ध्रुव प्राबल्य नंबर 5, ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य देखो, चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, किसी चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वह बिंदु जिस पर उसकी चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है, जहां चुंबकत्व का मान सबसे ज्यादा होता है या सबसे प्रबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम काय की बता रहे हैं? ध्रुव की बताने लगे, सॉरी ध्रुव की बता रहे हैं हम ध्रुव प्राबल्य नहीं, ध्रुव की बता रहे हैं, ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं? पहले ध्रुव देख लो, फिर ध्रुव प्राबल्य देख लियो। पहले ध्रुव देख लो, ध्रुव की परिभाषा वही तो हम कह रहे हैं, हम क्या बता ध्रुव की। देखो ये है ध्रुव की, है ना। ध्रुव क्या कहते? ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसी चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वह बिंदु जिन पर चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है, यानी चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। प्राबल्य नहीं, केवल ध्रुव कहते हैं। ध्रुव प्राबल्य बाद में, उन्हें क्या कहते हैं? केवल ध्रुव कहते हैं। समझ में आई? फिर से एक बार सुनो, किसी दंड चुंबक या किसी भी चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वह बिंदु जिन पर या जिस पर चुंबकीय शक्ति या चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है, क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एन ध्रुव और नंबर 2 क्या होता है? एस ध्रुव। ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो तुम्हें पता है कि चुंबक की शक्ति बीच में नहीं रहती, चुंबक की शक्ति केवल उनके काय पर, उनके किनारों पर रहती है कि नहीं? इसीलिए तो ये ध्रुव चुंबक से थोड़ी अंदर बनाए जाते हैं। इसीलिए ध्रुव क्या बनाए? चुंबक से थोड़े अंदर बनाए जाते हैं। अगर बिल्कुल चुंबक पे ध्रुव बना रहे और अगर घिस गई चुंबक तो उसकी शक्ति नहीं चली जाएगी, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ध्रुवों को कहाँ बनाया जाता है? थोड़ी चुंबक के अंदर बनाया जाता है कि अगर कहीं घिस भी जाए थोड़ी तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। अब आ जाओ ध्रुव प्राबल्य पे। तो कितनी हो गई परिभाषाएं? 5। छठवीं बोलो ध्रुव प्राबल्य। हाँ, कैसे? एम से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य, ठीक है, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य क्या है? वह है, हाँ, उसकी वह शक्ति है जिसकी सहायता से वो क्या करता है? चुंबकीय ध्रुवों को, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी ध्रुव प्राबल्य का मतलब है उसकी शक्ति, दोनों ध्रुवों की क्या? शक्ति, ठीक है। जैसे ये NS है, अब NS तो जो N ध्रुव है इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसका ध्रुव प्राबल्य क्या होगा? M होगा। अब जो S ध्रुव है इसका ध्रुव प्राबल्य क्या होगा? M होगा, ठीक है। और कहीं कहीं हम M1 M2 कर लेते हैं, लेकिन हमेशा कहाँ से प्रेस कहते हैं? M से। ध्रुव प्राबल्य को M से प्रेस। ध्रुव प्राबल्य क्या है? एक शक्ति है। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य वह शक्ति होता है, वह शक्ति होती है जिसकी सहायता से चुंबकीय वस्तुओं को वो क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो क्या कहलाता है? ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। तो ध्रुव अलग है और ध्रुव प्राबल्य अलग है। ध्रुव प्राबल्य एक प्रकार से क्या है? शक्ति है, आकर्षित करने की शक्ति है। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कैसे? स्मॉल m से। जी आपको ध्यान रखना है, स्मॉल m। अच्छा, m का मात्रक, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक तो एम्पियर मीटर होता है ना। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर डैश मीटर। और अगर आप विमीय सूत्र बनाना चाहो तो विमीय सूत्र तो फिर बना ही जाएगा, ठीक है ना। विमीय सूत्र हो जाएगा, जैसे अब एम्पियर मीटर है तो एम तो है नहीं है, द्रव्यमान 0 है, लेकिन मीटर क्या हो गया? L हो गया। T 0 है तो एम्पियर क्या बन गया? A बन गया, ठीक है ना। तो जी आप इस प्रकार से इसका ध्रुव प्राबल्य का मात्रक और विमीय सूत्र देख सकते हो, ठीक है। M0 L T 0 A, है ना।
और एम्पियर मीटर क्या होता है उसका मात्रक। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है, अभी बाद में काम आएगा। ध्रुव प्राबल्य हो गया। अब का बचो चुंबकीय द्विध्रुव, सातवां बोलो। हाँ, जब वो समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय द्विध्रुव, ठीक है, जब समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से कितनी दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो कि देखो, जैसे मान लो एक ध्रुव जे है, एक ध्रुव जे है, जब समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय, मतलब इस ध्रुव को हम N बोलेंगे, इस ध्रुव को S बोलेंगे, तो ये क्या हो गए, विजातीय ध्रुव हो गए। लेकिन ध्रुव प्राबल्य कैसे, ध्रुव प्राबल्य का मतलब की शक्ति क्या है, समान है, मतलब इसकी शक्ति भी क्या है, M है, और इसकी शक्ति भी क्या है, M है। अब ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, अल्प दूरी। अल्प दूरी का मतलब कितना होता है, 2L। अल्प दूरी का मतलब कितना होता है, 2L। अब अगर हम इसका एक मध्य बिंदु O ले लें, अगर मध्य बिंदु इसका O ले लें, तो इधर की L हो जाएगी दूरी, और इधर की भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। L में बढ़ जाएगी कि नहीं, और L और L बोले ना कितनी बोले, 2L जी, अल्प दूरी। जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव भी तो पढ़ा है कि जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे है कि जब दो समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से, सॉरी, दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और कछु द्विध्रुव आघूर्ण देखो, द्विध्रुव आघूर्ण कितने नंबर की है ये परिभाषा, 8। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी चुंबक के, जैसे कोई चुंबक है, किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे अपन ने वैद्युत द्विध्रुव में क्या किया था कि कोई एक आवेश ले लिया था और उन दोनों आवेश और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी ले ली थी और दोनों का क्या कर दिया था, गुणनफल कर दिया था, है ना। तो और इसको हम कैसे प्रेस कहते हैं, कैपिटल M से। यानी कहने का मतलब कैपिटल M बराबर, अगर मान लो जैसे जी आपका चुंबक है, अब इसका ध्रुव कितना, ध्रुव प्राबल्य एक ले रहा है, कोई भी एक ले लो, तो M ले लिया, तो M हो गया इसका एक ध्रुव, और इनटू, अच्छा इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, 2L, तो यहाँ पे कितना ले लिया, 2L, तो M इंटू 2L, ये क्या कहलाएगा आपका, द्विध्रुव, वो हाँ द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इस चुंबक और विद्युत में कंफ्यूज हो रहा, बस चुंबक की जगह विद्युत बोल ले, विद्युत की जगह चुंबक बोल, भाई तो सब जगह एक, ठीक है ना। तो एक बार और लास्ट बार सुन लीजिए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, अर्थात M बराबर कितना होता है, M इंटू 2L। अगर इसकी बेटा मात्रक की बात करें हम, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, देखिए आपको पता है द्विध्रुव ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है, और इंटू और 2L क्या है, दूरी है, तो उसका भी क्या होगा, मीटर, तो मीटर गुणे मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें भैया, तो विमीय सूत्र इसका होगा क्या, विमीय सूत्र का देखिए, अच्छा M तो अपने पास द्रव्यमान 0 है, L कितना है, 2 है, और T क्या है, 0 है, ठीक है ना, और A आपका ज्यों को त्यों रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। और अब है उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, कहाँ लिखे थे, 7 हो गए, चलो यहाँ लिखे 8 नंबर, 9 नंबर का देख लो भैया, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु। अब देखो जरा, हमने अभी आपको ध्रुव की परिभाषा बताई थी कि ध्रुव किसे कहते हैं। हमने क्या बोला था कि किसी चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित वह बिंदु, वे बिंदु जिन पर क्या होती है, जिन पर
चुंबकत्व सबसे अधिक होता है या फिर किसी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की शक्ति सबसे अधिक होती है, वो क्या कहलाती है? चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। अब उदासीन बिंदु की बात करें तो किसी चुंबक के मध्य में उपस्थित वह बिंदु, किसी चुंबक के मध्य उपस्थित वह बिंदु जहां चुंबकत्व का मान बिल्कुल 0 होता है। चुंबकत्व का मान क्या होता है? 0 होता है। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु बोलते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई चुंबक है, ये क्या है? आपका कोई क्षण चुंबक है। तो देखो ये आपको पता कि ये तो क्या है? ये तो क्या ध्रुव है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। अब बीच में आपको एक बिंदु मिलेगा, बीचों बीच एक बिंदु मिलेगा, यहाँ बिल्कुल चुंबकीय शक्ति का मान क्या रहेगा? 0। यहाँ पे आप कोई भी वस्तु रख लेना, चिपकेगी नहीं, चिपकेगी केवल इस किनारे पर और इस किनारे पर। यहाँ पे कोई वस्तु बिल्कुल, लेकिन सेंटर में आपने सेंटर से थोड़ा इधर करिए तो चिपक जाएगी, ठीक है ना? तो किसी चुंबक के मध्य स्थित वह बिंदु जहां पर चुंबकत्व का मान बिल्कुल 0 होता है, 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उदासीन बिंदु कहते हैं। ओके, ये सारी की सारी चीजें जितनी हमने अभी पढ़ी, ये सभी बिल्कुल विद्युत में थी, एक पार्ट में थी ना। से बेटा हमारा जो चुंबक का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हम कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर में, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम सीधा कूलाम का नियम, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।